बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस ग्रीन टी के साथ। तो ग्रीन टी जो थी, इसके जो कुछ सैशे होते हैं वो कुछ फटे हुए होते हैं, तो जिससे कि मैं जब उसकी ग्रीन टी बनाती हूँ तो वो सब फैल जाते हैं। तो मेरे पास ये मैश एक स्ट्रेनर था जो फिल्टर कॉफी फिल्टर टी के लिए होता है, तो उसमें मैंने ये सैशे को डाल दिया था, लेकिन इसके जो बारीक बारीक पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर आ गए थे, क्योंकि ये काफी बारीक है। खुद ये जो मैश का पॉट है बहुत बारीक है, लेकिन इसके ऊपर जो बारीक बारीक फिल्टर रेशे थे वो ऊपर आ गए हैं। तो वैसे टी, कॉफी या सिनेमन या जीरा टी के लिए, सॉफ्ट टी के लिए या फिर किसी सूप के लिए तो सही है, लेकिन मैंने फिर भी इसको इसी तरह से पी लिया था। तो दिन की शुरुआत करी थी मैंने ग्रीन टी के साथ, फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। तो मैंने सबसे पहले बेड की जो बेडशीट है वो एक सी करी है। तो ये तो शायद सभी के साथ होता होगा कि जब रूम की खाली आप बेडशीट एक सी कर दिए तो पूरा रूम नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि जो उठती हूँ तो सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले बेडशीट एक सी कर दूं, फिर उसके बाद घर की बाकी क्लीनिंग होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर बेडशीट इसकी सेट कर रही हूँ। साथ ही ड्रेसिंग एरिया की भी मैंने डस्टिंग कर ली है। ये जगह तो रोज ही डस्टिंग मांगती है, क्योंकि यहाँ पर टेल्कम पाउडर वगैरह यूज होता है और बाल करते हैं, तो यहाँ की तो डस्टिंग दिन में 2-2 बार भी हो जाती है। और ये ऊपर का पोर्शन है, ऊपर वाले फ्लोर की चल रही है क्लीनिंग, तो यहाँ पर मेरी हेल्पर कर रही हैं, यहाँ की मॉपिंग डस्टिंग हेल्पर कर रही हैं। तो इसी तरह से सारे घर में सफाइयां चल रही हैं, और जो कि ये डेली का मॉर्निंग क्लीनिंग है, डेली का रूटीन है। सबके घर में सुबह सुबह सफाइयां होती हैं, तो आज मैं वही सब शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मैं थोड़ी से आज यहाँ पर जाले भी साफ कर रही हूँ। पता नहीं कैसा मौसम है कि हफ्ते में एक बार जाले हो ही जाते हैं। मैं एक ना एक एरिया को कवर करके अच्छे से इसकी आज जाले वाले साफ करूंगी। तो फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा था कि पंखे पर भी अच्छी खासी डस्ट हो रही थी, पंखा भी हमारा गंदा हो रहा था। तो हाथ के हाथ मैंने इसको भी साफ कर लिया है। पहले मैंने इसको जाली वाली स्टिक से ही साफ करा था, जो इसमें मोटे मोटे रेशे थे वो जो उसके ऊपर थे वो सब साफ हो गए हैं। फिर मैं स्टूल रख के एक सॉफ्ट कपड़े से, मैं पुराने बनियान का यूज करना पसंद करती हूँ इस तरह की क्लीनिंग में। उससे क्या होता है कि कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ते। तो मैं बनियान से इसको अच्छे से डस्ट कर लूंगी एक स्टूल पर खड़े होकर। तो अब मैं दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, बिल्कुल साफ क्लीन हो गया है ये पंखा। अच्छा, कुछ लोगों के मंथली क्लीनिंग रूटीन होता है, वीकली क्लीनिंग रूटीन होता है, वो लोग चार्ट पर बनाकर उस क्लीनिंग करते हैं घर की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे जो चीज गंदी लगती है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि कल मुझे ये एरिया क्लीन करना है, मुझे कल वो एरिया क्लीन करना है, या मुझे कल पंखे साफ करने हैं, या मुझे फ्रिज साफ करना है। मैं ऐसे वीकली या मंथली में उसको डिवाइड नहीं करती हूँ। जो चीज मुझे जब जरूरत लगती है मैं तब उस हिसाब से काम करती हूँ। हाँ, उसको एक दिन पहले या 2 दिन पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए काम करना इजी हो जाता है। उसके बाद घर पे थोड़ी सी मलाई खट्टी थी, तो मैंने आज कम ही मलाई के घी निकाल लिया, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने पंजीरी बनाई थी, और आप लोग जानते हैं कि पंजीरी देसी घी में बनती है, और बहुत सारे घी में वो सारी मेवाएं मैंने फ्राई करी थी, तो घी घर में हो गया था खत्म। तो थोड़ी सी एक ही कंटेनर की मलाई थी, तो मैंने उसी का पहले मैं बटर बना लूंगी, और अब इस बटर को मैं चलाकर मतलब उसको मैं पका लूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इस टाइम जो बटर है वो थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है। विंटर में तो क्या होता है, एक ही बार चलाने में बहुत अच्छा सा बटर ऊपर आ जाता है, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो मैंने ये तो निकल आया था, लेकिन बाकी का जो बैच था तो उसको निकालने के लिए मैंने ठंडे पानी का यानी बर्फ के पानी का इस्तेमाल करा था। तो उसके बाद जब बटर निकल आया था तो मैं उसको गैस पर पकने के लिए रख दिया था, तो वो घी तैयार हो गया था। तो यहाँ मेरे बेटे मुझे टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस, अपने फोटोग्राफ्स भेजते रहते हैं कि क्योंकि मैं परेशान होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि तुम जहाँ घूमने जाते हो मुझे दिखाया करो, ताकि मैं देखकर
खुश हो जाऊं कि हाँ तुम वहां पर एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा दिल लग रहा है। तो उन्होंने वहां पर घूमने गए थे, तो वहां की थोड़ी सी क्लिप्स, थोड़ी सी वीडियोस मुझे भेजी थी, तो वो सारी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी हो गया है दोपहर का टाइम, मुझे जाना है अपने मामू के घर। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मेरी कजिन के यहाँ पर बेटा हुआ है, मैं उनके पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ मैं मशीन को लोड करके जा रही हूँ। जब आऊंगी तो कपड़े धुल चुके होंगे, फिर मैं उनको हल्की सी हवा में डाल दूंगी, तो फिर वो ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं उनको उठा के रख दूंगी। तो अब जा रहे हैं हम लोग, दोपहर का टाइम है, 2 से 2:30 बजे का टाइम है, ये हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं अकेली ही जा रही हूँ। मैं अकेली बहुत कम ही से जाती हूँ, ज्यादातर अपनी बहन के साथ या हस्बैंड के साथ या किसी के साथ जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि मैं गई हूँ अकेले ही अपनी बेटी के साथ। और शाम को मुझे एक फंक्शन में भी जाना है, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला था। ये है मेरे मामू का घर, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे ग्रीनरी बहुत ज्यादा पसंद है, तो उनके प्लांट्स, काफी दिन के बाद आई थी मैं यहाँ घर पर, तो उनके प्लांट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब मैं अपने रिश्तेदारों के जाती हूँ कि मेरे सारे रिश्तेदार, चाहे वो मेरे इन लॉज हों या मेरे मैके की तरफ के हों, सब मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। हम 15 से 20 मिनट में किसी के घर भी कभी भी जा सकते हैं। तो ये भी सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। तो आज मैं आई थी ऑटो से, ई रिक्शा से आई थी, तो 15 मिनट में मैं उनके घर आ गई थी। तो उनके प्लांट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली है। बेबी के वेलकम के लिए घर उनका डेकोर हुआ था, तो वो मैं डेकोरेशन देख रही थी, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। और मैंने दिखाया था कल की वीडियो में कि उनके स्वीट बॉक्स पर भी इसी तरह का लिखा हुआ था, मुसाब बच्चे का नाम है। उसके बाद मैं आ गई थी घर, वहां पे मैंने खाना खाया था, रेस्ट का था। मैं शाम को 6 बजे करीब अपने घर आ गई थी, और मुझे वहीं पे पता चला था कि आज मुझे एक अचानक फंक्शन में जाना है। तो फिर घर आके जल्दी जल्दी से मैंने तैयारी करी, तो ड्रेस वगैरह मैंने आयरन कर ली थी। उसके बाद मैं बैंगल्स का सेट बना रही थी, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं। तो मेरा ये सूट था, तो मैं इसकी बैंगल का सेट बना रही थी। और ये मेरी बेटी की चूड़ी है, जो एक चूड़ी निकली थी, मैंने इसको उठाकर रख दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि किस तरह का सेट बनाऊं, तो मैंने इस तरह का ये सेट बनाया है। ये वेलवेट की चूड़ियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है, इस टेक्सचर की चूड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास अब ज्यादातर इसी तरह के सेट है। मैंने पीछे आप शायद देख रहे होंगे ग्रे एंड व्हाइट कलर की, वो भी वेलवेट की है। मैं यहाँ पर उसको ब्लर हो रहा था, तो मैं उसको जूम इन कर रही थी। अब मैं पहुंच गई हूँ फंक्शन में। तो ये है फंक्शन कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको ड्रेस का कलर बहुत अच्छा था, तो मैंने उसके ड्रेस का कलर यहाँ पर शेयर करा है। और फंक्शन भी बहुत अच्छा था, खैरियत से सारा फंक्शन हो गया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है मेरी भांजी जो कि दुबई में रहती है, मैंने उसकी भी पिक शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।